हेलो साथियों, गुड इवनिंग टू ऑल। देखो, ये कुछ रस के क्वेश्चन हैं, इनको मैं करा रहा हूँ, इनके आंसर मैं नहीं दे रहा हूँ, साथ के साथ बताऊँगा। ठीक है, तो सबको देखते हुए चलना। वैसे मैंने टॉपिक क्लास में करा दिया है, बाकी कुछ स्टूडेंट्स ने नहीं पढ़ा है, फिर भी देख लेंगे एक बार। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादर्श निष्पत्ति सूत्र किसका है? तो ये आंसर क्या हो जाएगा? भरत मुनि। पहला क्वेश्चन इसका सही है, भरत मुनि। अगला क्वेश्चन देखो, शोक किस रस का स्थायी भाव है? शोक किस रस का स्थायी भाव है? शोक है किस रस का स्थायी भाव? करुण रस का स्थायी भाव है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस रस को रसराज कहा जाता है? किस रस को रसराज कहा जाता है? श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? विभत्स रस का स्थायी भाव हो जाएगा जुगुप्सा। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? जुगुप्सा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस रस का स्थायी भाव निर्वेद है? तो मैंने आपको बताया हुआ क्लास में, किस रस का स्थायी भाव निर्वेद है? शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? क्रोध है आपका किस रस का स्थायी भाव है? रौद्र रस का स्थायी भाव। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या होती है 8। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वाक्यम रसात्मक काव्यम कहने वाले आचार्य कौन थे? तो ये आंसर हो जाएगा विश्वनाथ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संचारी भावों की संख्या टोटल कितनी होती है? संचारी भावों की संख्या होती है 33। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो आपको देखो, पहले क्वेश्चन था ये, तो इसमें किसका उल्लेख नहीं था? इसमें स्थायी भाव का उल्लेख नहीं था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शांत रस का स्थायी भाव क्या है? आया हुआ क्वेश्चन है, निर्वेद। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध। अगला क्वेश्चन, जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? जुगुप्सा होता है विभत्स रस का स्थायी भाव। किस रस का? विभत्स रस का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जुगुप्सा स्थायी भाव किस रस से संबंधित है? अभी आया था विभत्स रस। विभत्स रस। अगला क्वेश्चन, किस रस को रसराज कहा जाता है? किस रस को रसराज कहा जाता है? तो बहुत ही आसान है, श्रृंगार रस। अगला, उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? उत्साह होता है वीर रस का स्थायी भाव। वीर रस का स्थायी भाव। अगला देखेंगे, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति या प्रेम। रति या प्रेम। अगला क्वेश्चन, रसों को उदित और उद्दीप्त करने वाली सामग्री क्या कहलाती है? तो रसों को उदित और उद्दीप्त करने वाली सामग्री कहलाती है विभाव। विभाव कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है, ये मैं बता चुका हूँ, तो इसका आंसर हो जाएगा विभाव। अगला क्वेश्चन, जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? अल्पकाल तक संचरण करने वाले कौन से भाव होते हैं? संचारी भाव। अगला क्वेश्चन, जहाँ तहाँ मज्जा मांस और रुचिर लकी परत बगारे, जित जित चटके हाड सेत केहूँ रत्नारे। देखो यहाँ पर मांस आया हुआ है, ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या आया हुआ है? मांस। तो मांस आने पर हमें पता चल जाएगा कौन सा रस है? विभत्स रस। कौन सा रस है? विभत्स रस, जहाँ पर हमें घृणा का भाव पैदा होने लगता है। तो इसका आंसर हो जाएगा विभत्स रस। अधरों में राग, अधरों में, एक मिनट देखेंगे, अधरों में राग अमंद पिए। देखो राग आती है, हमें पता चल जाएगा यहाँ पर कौन सा रस है। यहाँ पर रस हो जाएगा श्रृंगार रस। अगला क्वेश्चन देखिए, निस्दिन बरसत नयन हमारे, कौन सा रस है? ये सूरदास जी ने लिखा हुआ है, किसके लिए? गोपियों के लिए। तो यहाँ पर कौन सा रस है? वियोग श्रृंगार रस। अगला, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे न कोई जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो यहाँ पर कौन सा रस है? यहाँ पर भी श्रृंगार रस ही है। अगला क्वेश्चन, एक और अजगर ही लकी एक और मृगराय,
बिकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। तो देखो एक और अजगर है, एक और मृग है, मृग यानी शेर। तो यहाँ पर कौन सा रस हो जाएगा? भयानक रस, क्योंकि दोनों तरफ खतरा हो रहा है, दोनों तरफ खतरा दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा भयानक रस। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? सबको पता है क्या? उत्साह। वीर तुम पढ़े चलो, धीर तुम पढ़े चलो, सिंह की दहाड़ हो। अगला क्वेश्चन देखिए, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है? अद्भुत रस का मतलब होता है आश्चर्य, तिलिस्मी, जहाँ जादू जैसी चीज़ें प्रतीत होती हैं, तो वहाँ पर कौन सा रस हो जाएगा? विस्मय। तो किस रस का स्थायी भाव है? अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? विस्मय। अगला, करुण रस का स्थायी भाव क्या होगा? करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक, सबको पता है। सॉरी, अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलो, एक कंप्लीट हो गया। देखो, अगर नहीं आए हो समझना, जल्दी जल्दी मैंने आपको बता दिया है, अगर नहीं समझ में आए हो तो एक बार और देख लेना, ठीक है। चलो, ओके, थैंक यू।